गाइस, प्रथम की दादी भी कितना भी जो लगा ले पर राध्या को घर में आने से कभी रोक नहीं पाएगी। राध्या बेचारी देखने में तो मोटी है, अब कोई दिमाग से मोटी थोड़ी है, दिमाग तो उसके अंदर पूरा पूरा है। और राध्या जो है कभी भी कुछ भी कर सकती है और सभी के सामने भाई अपना सबूत रख सकती है। धीरे धीरे जो है सभी को पता चलने लगा है, जो प्रथम की माँ है ना उसे भी पता चलने लगा है भाई कि ये सारे के सारे गेम के पीछे कोई और नहीं, प्रथम की दादी का ही हाथ है। इधर राध्या तो मायके जाने के ख्यालों में डूबी हुई है और बेहद निश्चिंत होकर खुशियां समेट रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रथम की दादी का गुस्सा उबाल मार रहा है। उन्हें लगता है कि राध्या ने उनके पोते की जिंदगी में तूफान ला दिया है। पहले जहां प्रथम हमेशा हंसमुख और खुशमिजाज रहा करता था, अब वो हर वक्त उदास और परेशान नजर आता है। दादी इस सब का कारण सिर्फ राध्या को मानती है और उनके मन में यह ठान जाती है कि अब अगर राध्या मायके जा रही है तो इस मौके का फायदा उठाकर उसे वापस घर में कदम रखने ही नहीं देंगे। उनके इरादे साफ हैं, राध्या को मायके भेजकर हमेशा के लिए अपने पोते की जिंदगी से दूर कर देना। उधर प्रथम बीच में फंस जाता है, एक तरफ अपनी दादी की भावनाएं और दूसरी तरफ राध्या का सच्चा साथ। कहानी में यहीं से असली मोड़ आता है। क्या प्रथम अपनी दादी की बात मानेगा और राध्या को अकेला छोड़ देगा, या फिर अपने दिल की सुनकर राध्या को घर वापस लाएगा? दर्शकों के लिए यही सबसे बड़ा सस्पेंस रहने वाला है कि किसी इंसान के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जिसके बाद प्रथम अपने दोस्तों को घर से चले जाने के लिए कह देता है, कहता है कि आज के बाद मुझे नजर मत आना। और जब राध्या यह सब देखती है तो उसे लगता है कि प्रथम पहली बार खुद के लिए कहा है कि राधे उसकी पत्नी है। और इसी के बाद राध्या जब प्रथम से माफी मांगने की कोशिश करती है तो प्रथम गुस्से मेरा था कि ऊपर भी चिल्ला देता है और कहता है कि यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। जिसके बाद राध्या को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से प्रथम सर को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, और इसीलिए अब वह दादी की बात मानकर घर से चले जाने का बड़ा फैसला ले लेती है। लेकिन इसके बाद जब वह रजनी से मिलती है और रजनी उसे समझाने की कोशिश करती है तो राध्या को समझा जाता है कि उसे प्रथम की जिंदगी में खुशियां लेकर आनी है, और अगर वह यहां से चली गई तो निहारिका यहां पर आकर फिर से प्रथम की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगी और इसीलिए असर डालने की कोशिश करती है। देखो बेटा, ये लड़की तुम्हें खुश नहीं रहने देती। जब से आई है तुम्हारा चेहरा हमेशा उदास है, अगर यह चली जाएगी तो तुम्हारा बोझ भी उतर जाएगा। दादी के इन शब्दों का असर प्रथम पर जरूर होता है। वह सोच में पड़ जाता है। राध्या से उसका प्यार सच्चा है, लेकिन दादी की बातें उसके मन को विचलित कर देती हैं। इधर राध्या मायके पहुंचकर अपने परिवार से मिल रही होती है। उसके चेहरे पर ऐसी मासूम खुशी होती है जैसे कोई बच्चा अपने पुराने खिलौनों को देख ले। माँ उसका माथा चूमती है, पिता आशीर्वाद देते हैं और भाई बहन उसे देखकर खिल उठते हैं। राध्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे कैसी बड़ी चाल चल दी गई है। मायके की खुशियों के बीच उसका मन यह सोचकर और भी प्रसन्न होता है कि थोड़े दिन यहां बिताकर वह फिर से ससुराल लौट जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं मालूम कि लौटने का रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला। जब राध्या वापस घर लौटने के लिए निकलती है तो दादी ने पहले से ही सारा जाल बिछा रखा होता है। जाल को तोड़ने के लिए भी तो एक और घर पे महान औरत बैठी है, वो है प्रथम की माँ रानी की राध्या की सास। उसने ही पूरा का पूरा सिस्टम बैठा रखा है, कब कहां कैसे कौन सी चाल चलनी है, क्योंकि राध्या को एक घर से निकालना चाहता है तो दूसरा जो है घर में लाना भी चाहता है। तो सिस्टम पूरा का पूरा घूम फिर के आ रहा है राध्या के ऊपर ही। राध्या देखो घर में तो आएगी वापस और दादी के बिना रोके ही आएगी। राध्या मतलब दादी ने पूरा जो गेम बेचा रखा है ना उसका पर्दाफाश भी जल्दी ही होगा। राध्या ने अब कसम खा ली है, क्योंकि उसे बताती है कौन, उसकी ही सास, कि बेटा ये सारा का सारा गेम तो समझ, अपने दिमाग को चला, कौन तेरे लिए भला कर रहा है, कौन तेरा नुकसान चाहता है। ऐसे कब तक चुपचाप बैठी रहेगी, सभी के सामने सच्चाई लाने की कोशिश कर, अपने दिमाग को चलाने की कोशिश कर, अदरवाइज ये तुझे घर से निकाल देंगे और कुछ का कुछ कर देंगे। क्योंकि राध्या यार बहुत ही सिंपल सी और नॉर्मल रहती है, सारे बड़ों की घर में बात माननी पड़ती है और राध्या मानती भी है एक एक करके। राध्या के ऊपर बहुत ही ज्यादा ये भाई अपना ही रोब जो जमाने पे लगे पड़े हैं। देखते हैं आगे कौन कैसे क्या और कहाँ क्या क्या हो सकता है रे गाइस।